राम। वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएस ब्लॉग्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब। इसके पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको आधा इंटरव्यू का पार्ट दिखाया था और इस वीडियो में मैं आपको पूरा इंटरव्यू का दिखाऊंगा। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो पे भी अपना प्यार दे और सपोर्ट करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। एल्बम में काम किया कि नहीं? एल्बम में हम बोले ना कि भोजपुरी से बहुत मेरा लगाव नहीं रहा है। अब इसको भोजपुरी अब गाना है, क्योंकि उसी मिट्टी से हम हैं, भोजपुरी क्षेत्र में हैं और भोजपुरी मातृभाषा है। भोजपुरी को बचाना भी है, तो अब भोजपुरी पढ़ना है, भोजपुरी बिछौना है, भोजपुरी खाना है, भोजपुरी पीना है, तो भोजपुरी तो गाना है। तो भोजपुरी हम गाते हैं। अब भोजपुरी से हमको कोई घृणा नहीं है, लेकिन आजकल का जो गायक लोग हैं और आजकल भोजपुरी को जो भोजपुरी बना कर रख दिया है लोग, राइटर लोग, लेखक लोग, उससे हमको घृणा है। उन लोगों से घृणा है। उन लोगों का मैं बहिष्कार करूंगा। उन लोगों से घृणा जो लोग गाते हैं और जो लोग लिखते हैं, उन लोगों से। भोजपुरी से नहीं है। भोजपुरी तो मातृभाषा है। वो तो बिहार की मातृभाषा। हाँ, लेकिन भोजपुरी तो उस तरह का भोजपुरी मैं गाना ये सब पसंद नहीं करता। जी हाँ, भोजपुरी गाता हूँ। मेरे गाने का देखिए, एक गाना गा के सुनाइए। हरे नजरिया हो राम जी, भगवान श्री कृष्ण के विषय में ये भजन है, उनके बारे में। और गोपियां कह रही हैं या राधा रानी कह रही हैं कि नजरिया हो राम जी, अरे नजरिया हो राम जी, बिहारी जी से लागल, नजरिया हो राम जी, बिहारी जी से लागल। ये आपका लिखा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये सब पारंपरिक गीत। अच्छा, और पारंपरिक गीत ही मैं गाता हूँ। पारंपरिक गीत से भोजपुरी ही तो है। तो हम बताए नहीं कि भोजपुरी से मुझे है लगाव। भोजपुरी को मैं प्यार करता हूँ। लेकिन आजकल के जो भोजपुरी गायक हैं और भोजपुरी जो लेखक हैं, उन लोगों से मैं बहुत घृणा करता हूँ, बहुत घृणा। सुनने में आता है कि आप साल में एक बार जो सिवान के महाराज अनुमंडल में एक पटेरा गांव है, हाँ, उसमें फागु महोत्सव कराते हैं। हाँ ये जी। किस लिए? हाँ, इसलिए कराते हैं कि वो स्वर्गीय पंडित फागु पांडे जिनका नाम था जी, वो सामान्य मानव नहीं थे। मतलब वो ऐतिहासिक पुरुष थे। इतिहास रच कर गए और उन्होंने जो कृति जो वो लिखे हैं जी, और जो गाते थे, जो विधा में उठे, कीर्तन सम्राट के नाम से जाने जाते थे। फागु। हाँ, पंडित फागु पांडे जी। तो उनकी रचना तो फिर क्या बात है। तो वैसे लोग के नहीं रहने पर उनके याद में कुछ होना चाहिए। 100, 200, 400, 500 के संख्या में कलाकार आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सभी लोग प्रेम से भोजन भाव से भोजन करते हैं। तो उसमें हमको बहुत आनंद, माने हम आनंदित होते हैं, बहुत आनंद मिलता है कि इसी बहाने साल में एक बार 2, 4, 500 के संख्या में हर तरह के कलाकार लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, जुटते हैं जी। ऐसे पर्सनली किसी के यज्ञ में, किसी के यहाँ परोजन में तो इतना कलाकार नहीं इकट्ठा होंगे। और वहाँ शौक से सभी कलाकार आदर के साथ सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है और सभी लोग स्वेच्छा से आते हैं। 200, 400, 500 कलाकार, आर्टिस्ट लोग आते हैं, गायक वादक। तो मुझे बहुत उससे, और लोग आते हैं तो देखते हैं ना कि यहाँ कार्यक्रम किस तरह का हो रहा है, इसका स्तर क्या है जी। स्तरहीन कार्यक्रम वहाँ और स्तरहीन कलाकार वहाँ नहीं जाते हैं जी। जो लोग साहित्य से, अध्यात्म से, संगीत से जुड़े हैं, वो लोग संगीत के नाम से नाच करते हैं स्टेज पर, वो लोग नहीं जाते हैं। ना नचनिया बजनिया लोग उस मंच पर नहीं जाते हैं। नाचने वाले, कूदने वाले गायक लोग जाते हैं, वो
कीर्तन के ही क्यों न हो, लेकिन कीर्तन में जिनका नाम हो, ख्याति प्राप्त हो, वैसे लोग जाते हैं जो साहित्य गाते हों, अध्यात्म गाते हों। अब ये सब लॉलीपॉप वाले लोग नहीं जाते हैं ना, वहाँ बुलाया जाता है। लॉलीपॉप वाले लोगों को नहीं बुलाया जाता, वहाँ एंट्री नहीं है। मेरे अध्यक्षता में वो कार्यक्रम होता है। वो खर्चा उस कार्यक्रम का कहाँ से आता है? खर्चा तो हम लोग 5 आदमी हैं जी, मुख्य मेंबर, जैसे एक हम हुए जी, और दूसरे एक गोल्डन शाही जी हैं, हमारे मित्र हैं जी, पटेढ़ा के, जी, और स्वर्गीय पंडित फागू पांडे जी के सुपुत्र, छोटे सुपुत्र हैं अजय पांडे जी, श्री अजय पांडे, वो, जी, और उनके एक नाती हैं, लड़की के लड़का कमलेश तिवारी जी। जी, ये 4-5 लोग हम लोग मिल के आपस में मीटिंग करते हैं, बैठते हैं और ये करते हैं, बनाते हैं कि कितना खर्च लगता है। तो उसमें से मुख्य जो खर्च है हम लोग अपने सर पर ले लेते हैं, मुख्य खर्च ले लेते हैं। बाकी जो लोग उनके अनुयायी, उनके लोग भक्त, जो उनके लोग उनसे जो श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु लोग आते हैं जी, तो वो लोग भी अपना कुछ न कुछ करते हैं, देते हैं। हाँ, देते हैं, कमेटी में देते हैं। तो हो जाता है। सुनने में आता है वहाँ पे बहुत दूर दूर से, जैसे इंडिया के अच्छे अच्छे हाँ, कलाकार आते हैं। मुंबई से, दिल्ली से, लखनऊ से, बनारस से, कलकत्ता से, असम से, ये सभी लोग आते हैं। गोरखपुर से आते हैं, पटना से आते हैं, और आरा, बलिया, छपरा, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, ये 8-10 जिले के लोग तो निश्चित रूप से आते हैं और अपने खर्च से आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं। किसी कोई खर्च नहीं, उन लोगों को कुछ नहीं देना पड़ता है। बाहर के जो लोग आते हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता से, उन लोगों का मार्ग व्यय दिया जाता है, रास्ते का खर्च दिया जाता है, बस उसमें पैसा दे करके किसी को नहीं बुलाया, पेमेंट करके नहीं बुलाया जाता है। मार्ग व्यय दिया जाता है, आने जाने की खर्च, और सम्मान दिया जाता है, उसी से आते हैं। हाँ, सम्मानित हम लोग करते हैं। 400-500 शॉल हम लोग वितरण करते हैं, और 24 घंटा भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था हम लोग रखते हैं। वो कितने दिनों का कार्यक्रम होता है? 2 दिवसीय होता है। 2 दिन तक वहाँ पे प्रोग्राम चलते रहता है? 2 दिन नहीं कहा जाए, 24 घंटा मानकर चलिए। हाँ 7-8 बजे से शुरू होता है कार्यक्रम, 8 बजे से, जी, और दूसरे दिन 8 बजे तक चलता है। यानी पूरे दिन और पूरे रात, ये पूरे 24 दिन घंटा पूरी रात। चलता है। हाँ जी। वहाँ पे भीड़ इसके बाद भी कलाकार लोग नहीं पा जाते हैं, सभी लोग को मौका नहीं मिलता है। अच्छा, जी, आप प्रवचन भी करते हैं? हम हाँ, हल्का फुल्का कर लेते हैं, कभी कभी। कभी कभी वैसा मौका लगता है तो कुछ कह लेते हैं। यज्ञ के कार्यक्रम में हम जाते हैं, जैसे 7 दिवसीय, 9 दिवसीय सतचंडी यज्ञ या रुद्र यज्ञ या विष्णु यज्ञ होता है, जी, तो उसमें मुझे बुलाया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि भजन गायक हैं, भजन ही हम गाते हैं। वो इकड़ी टिकड़ी लॉलीपॉप वाले गीत हम नहीं गाते हैं, और मेरा श्रोता भी वैसे नहीं है। हम मुझे लाइक करने वाले हमारे ही भगवान लिए बनाए हैं, और वैसे लोग हैं जो बुलाते हैं और जानते हैं कि ये आएंगे तो भजन गाएंगे। और मेरे स्टेज पर मेरे गाने में फरमाइश नहीं होता है, कोई फरमाइश नहीं करता है। लेकिन अभी का डेट जो कि सिंगर लोग हैं बोल रहे हैं कि लोग हम बुरा गाएंगे तभी लोग सुनेंगे, अश्लील गाएंगे तभी, ऐसे तो नहीं सुनने वाले लोग जाने। जी, हम तो अपने दर्शकों को, श्रोताओं को भगवान समझते हैं, देवता समझते हैं। वो लोग अपने श्रोता दर्शक को क्या समझते हैं, तभी न कहते हैं कि हम जो कुछ भी गाली भी देंगे तो लोग सुनेंगे। तो उनके श्रोता लोग समझें। वो बोलते हैं हम अच्छा गाएंगे तो श्रोता मेरे नहीं सुनेंगे। तो सोचिए कि अपने श्रोता को वो लोग क्या बनाते हैं। वो लोग, गायक किसी मंच से कहता है कि हम अच्छा गाएंगे तो मेरे श्रोता नहीं सुनेंगे, तो सोचिए कितना गंदा, कितना नीचे गिराए अपने श्रोता को। हम लोग तो अपने श्रोता को भगवान का दर्जा देते हैं, हम लोग ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। ये जो अभी याद हुआ है भोजपुरी में गोलू राजा अनुपमा यादव का स्टेज, ये किस क्यों? और ये हम लोगों से परे हैं, जी, हमारे विभाग के ये लोग नहीं हैं। ये लोग का अपना एक क्षेत्र है, अपना हिसाब किताब है। हम लोगों से इन लोगों का कोई तालमेल लेना देना नहीं है। जी, आँव काँव मोबाइल पर
ये लोग बोलते हैं, लोग हम लोग कभी देखते भी नहीं है। किसी से कुछ सुन लिए, बस उन लोगों का विवाद उन लोगों के पास है, उन लोगों के तक सीमित है। जो लोग संगीत के प्रेमी होंगे और संगीत को, हम लोग तो संगीत को पूजा समझते हैं, पूजा ही समझकर संगीत सीखने गए और संगीत गाते भी हैं। हम कहते हैं मंच पर कि भजन गाया नहीं जाता है, भजन गाने की चीज़ नहीं है, भजन किया जाता है, भजन करने की चीज़ है। तो हम लोग तो ये करते हैं, तो वो लोग अपना जो क्या है वो लोग अपना करते हैं। उन लोगों से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, उन लोगों का विभाग अलग है। उन लोगों को दे दिया जाए कि हारमोनियम तबला पर बैठ कर गाइए, तो उन लोगों की सब गायकी खत्म समाप्त हो जाएगी। हम लोग से नहीं गाया जाएगा, नहीं गाया जाएगा। वो नहीं से साधना नहीं किया है, तपस्या नहीं किया है, उन लोगों का कोई गुरु नहीं है। कोई कहता है कि हमारे बाप गुरु थे, हमारे दादा गुरु थे, हम अपना गुरु हम ही हैं। हम लोगों के तो कई गुरु, हजारों गुरु लोग हैं जी। हम हजारों गुरु से सबका पैर पांव दबाए हैं और सेवा करने का मौका अभी भी सौभाग्य समझते हैं। किसी गुरुजन का सेवा करने को मिले तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं। अच्छा, नहीं वो लोग अभी देख रहे हैं तो भोजपुरी में हर एक महीने में एक नया विवाद शुरू हो रहा है। वो भोजपुरी, जो भोजपुरी हम आपसे बताए ना जी, भोजपुरी हम लोग हमारी मातृभाषा है जी, मातृभाषा नहीं है भोजपुरी, दादी भाषा है जी, मातृ तो माँ को कहते हैं, लेकिन ये दादी भाषा है भोजपुरी। जी, दादी बताती हैं कि दादा हैं, माई हैं, पिताजी हैं, भाई हैं। ये तो दादी हमारी बोली करती थी। जी, हमारी दादी न पहले बोलती थी, तब हमारी माँ बोली, हमारे पिताजी बोले, तो दादी भाषा हुआ। और दादी भाषा को कलंकित कर रहे हैं ये लोग हैं। जिस माँ के तन से निकले हैं उसी माँ को अनाप शनाप उल्टा पुल्टा। तो इन लोगों को क्या कहा जाए? ये सभी लोग वो कचरे का डब्बा कहिए, जी, हाँ कचरे का बक्स है, लोग कूड़ादान है। ज्यादा दिन ये सब चलता है? गंदा चीज, खराब चीज कितना दिन चलेगा? ज्यादा दिन, थोड़ा दिन के लिए फेमस तो है। अच्छा ही होता है। आप एक निर्गुण गा के सुनाइएगा। अब ये लोग हाँ सुनाएंगे। विवाद, संगीत कुरुक्षेत्र है। नहीं। संगीत में लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। संगीत तो रस का बारिश, रस बरसता है, प्रेम बरसता है, वो न संगीत है। संगीत में लड़ाई झगड़ा क्या? प्रेम अब की उसको भाषा। गाली, वो उसको गाली, वो एक दूसरे को गाली दे रहा है। उसके अच्छा, वो कोई कलाकार है तो भाई हुआ, कोई लेडीज कलाकार है तो बहन हुआ। तो एक दूसरे को, उसके माँ को वो गाली दे, उसके माँ को वो गाली दे, तो ये कलाकारी हुआ? नहीं, ये कलाकार का ही तो बात नहीं है। तो इस तरह के लोग भी हैं श्रोता, उस तरह के गायक लोग भी हैं। हम लोगों के श्रोता कम हैं, लेकिन जो हैं साफ सुथरे हैं, अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। जी। वे लोग, ये बताइए ना, वो लोग किसी हॉस्पिटल के उद्घाटन में जाते हैं, महाविद्यालय के उद्घाटन में जाते हैं? नहीं, वो लोग सिर्फ गाने उन लोगों के संगीत से रोगी का इलाज होगा? नहीं। लेकिन जो क्लासिकल वाले हैं वो तो अभी विदेश से लेके देश तक क्लासिकल संगीत से वो शोध हुआ है और रिसर्च हुआ है और इलाज चल रहा है। बीपी का, शुगर का, बहुत सारी बीमारी है जो संगीत से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मरुविहाग राग है, मरुविहाग राग का जो साधना किसी दरवाजे पर होता होगा तो गाय ½ kg दूध बढ़ा देगी दोनों टाइम। और कोई एकदम घर में मरीजी होगा, पेशेंट पड़ा होगा, अब तब का घड़ी होगा, तो 1-2 दिन बच सकता है, जी सकता है। राग में वो शक्ति है। लेकिन अब यही राग है, वो लोग जो राग गाते हैं, और कोई किसी से कम नहीं है, किसी अपने के आगे किसी को मानने को कोई तैयार नहीं है। ये लोग, हम लोग सुनते बनिए, सुन के कि सब क्या सुन के हम लोगों का कान खराब होगा। वो लोग बोलते हैं हम और सबसे बेस्ट है। हाँ, तो बेस्ट। ये बताइए, फल वाला पेड़ जो होता है वो झुक जाता है, जी, और खड़ा टाइट कौन रहता है? जिस पर एक भी फल नहीं लगता है। रिच मैन, धनवान लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत धन है, नहीं। लेकिन जितने कंगाली टाइप के भिखारी लोग हैं, एकदम पॉकेट में 500 का नोट हो जाएगा तो समझेगा कि पूरा भारत को खरीद लेंगे। जी, यही बात है। जिसके पास कुछ होगा, कुछ क्षमता होगा, जिसके पास आत्मबल होगा, शक्ति, अब शरीर के मान लीजिए शक्तिमान आदमी अब दीवार से, पेड़ पौधा से लड़ते नहीं ना जाएगा। नहीं। यही बात है। निर्गुण, हाँ, निर्गुण एक सुनाइए। ओह दीन काहे ना रौरा, ओह दीन काहे ना रौरा बरजील जी,
जह दिन जुरनी सने पिया मोर गईले पूर्ववा के जी हम धने गलिया में ठार पिया मोर गईले पूर्ववा के जी हम धने गलिया में ठार कि मुखबो न हमारा से तानी मुखबो न हमारा से अरे बोल गईल जी हम धनी ठढ़े पछताए पिया मोरा गईले पूर्ववा के जी हम धनी गलिया में था। ये सब निर्गुण पारंपरिक निर्गुण जी। आपने पीछे बोला था समझ में नहीं आएगा बहुत लोगों को कि क्या है निर्गुण का क्या। क्या बोलिए क्या पूछ रहे हैं? पिछले वीडियो मतलब पहले वीडियो में आपने बोला था कि आपने गाना लिखा है दहेज प्रथा, उसका एक दो लाइन दहेज प्रथा के लिए अभी चल रहा है। दहेज पर बहुत गीत है, बहुत अच्छे अच्छे लेखक लोगों का भी है, मेरा अपना भी है। तो एक बेटी है जो अपने बाप से अपने पिता से कह रही है दुनिया की रीति रिवाज को देखकर, जहाँ उसके पिताजी जाते हैं लड़का खोजने उसके योग उसकी शादी के लिए, तो जहाँ जाते हैं इतना ना मांग पैसा का डिमांड होता है कि वो आकर ठहरा के गिर जाते हैं और अपनी पत्नी से कह रहे हैं। वो बेटी सुन लेती है कि पिताजी इस परेशानी में है, माँ एकदम इस परेशानी में है, तो वो बेटी समझाने लगती है, कहने लगती है। तो ये मेरा अपना रचना है। एक ही तनमा से जन्मे ले बेटा बेटी, एगो होली माई एगो बाप, तब काहे दूगो नजरिया से देखल जाता कि बेटी जन्मावल भइली पाप। और बेटी वही कहने लगती है, रो रो के कहती है कि पहले गरीबी में अरे बेटी बेचात रहली, पहले गरीबी में बेटी बेचात रहली, अब काहे बेटा बेचल जाता हो विधाता, अब काहे बेटावा बेचाता हो विधाता। इस गाने का आप लोग वर्ड सुन रहे हैं, इसका कितना गहरा वर्ड है, आप लोग अपना समझ के देखिएगा कि कितना गहरा इसका वर्ड है। पहले बेटी बेचाती थी, अब बेटा बेचा रहा है। क्या है? पहले गरीबी हालत में वो स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी जो भोजपुरी के बहुत ही अभी तो शेक्सपियर का कहे जाते हैं, लोग कहते हैं, और हाँ रिसर्च भी हो रहा है, पीएचडी लोग कर रहे हैं उनके किताब से उनके। तो वो बेटी बेचवा कई चीज़ लिखे हैं, लेकिन बेटी बेचवा हमारे समाज में जो दुर्गुण था जी, उस दुर्गुण को दूर करने के लिए गीत के माध्यम से, नाच करके, नाटक के माध्यम से दूर करने का काम किए। तो उस समय वो गाते थे कि बेटी लोग बेचते थे, उसी पर बेटी बेचवा करके
तो कि पैसा के लिए अभाव में बूढ़े आदमी के साथ, बूढ़े पुरुष के साथ कम उम्र के बेटी की शादी लोग कर देते थे, बेच देते थे। जी तो पहले तो अभाव में लोग बेटी बेचा करते थे, और अब जो सभी लोग संपन्न हो गए, आज जितने लोग धनी मनी धनवान है उतना ही ज़्यादा चार्ज डिमांड करते हैं बेटा का। तो उस समय बेटी बेचाती थी तो गांव के लोग एक वायर हो गया, उसको गांव से निकाल देते थे, छांट देते थे, उसका पानी बंद कर देते थे। एक बेटी गांव में अगर कोई बेच दिया तो उस गांव भर के लोग मिल के छांटते थे। और घर घर में बेटा बेचने पर कोई अपराध नहीं, बेटा बेचने वाले को तो और ज़्यादा दंड होना चाहिए है कि बेटा लोग पैसा लेके बेचते हैं, उन लोगों को कैसा गांव से नहीं छांटना चाहिए। यही भाव है इस गीत का, और यही वो लड़की कह रही है, यही बात। तो आपने सुना कितना अच्छा गीत था ये, और ये पूरा इंटरव्यू आपने देखा, तो कैसे कैसे ये होता है भोजपुरी में और क्या होता है ये सब आपने देख के जान ही लिया होगा। तो इस इंटरव्यू को यहीं पे एंड करते हैं। इस पे अपना प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।